हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 1 द पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। ये वैसे तो थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसमें कई जैसे सेंटेंसेस के टाइप्स दिए हैं, फ्रेजेस एंड क्लॉज दिए हैं एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया है और कुछ एक्सरसाइजेस भी दी हैं। लेकिन हम इसमें शॉर्ट करके थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करेंगे ताकि हम अच्छे से समझ सकें। तो आज मैं इस वीडियो में तुम्हें सेंटेंस की डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में डिफाइन करूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें आता है कि द सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज सेंटेंस। तो जब हम कोई बात किसी से कहते हैं तो अगर हम उसको दूसरा व्यक्ति हमें तभी समझ सकता है अगर वो बात हम सही ढंग में कहते हैं। अगर हमने ऐसे कहा कि गया तो कुछ नहीं समझ आएगा कि कौन गया, क्या गया, कहाँ गया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि शीतल वहाँ गई तो हमें समझ आ जाएगा कि कौन गई, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको डिफाइन करें इंग्लिश में तो हम क्या कहेंगे, वी नीड वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट वी हैव इन माइंड सो दैट अदर्स में अंडरस्टैंड अस। हमें कोई समझ सके इसलिए हम अपने को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन वर्ड्स ही तो काफ़ी नहीं है, वर्ड्स को हमें एक डेफिनेट ऑर्डर में रखना पड़ता है, तभी उसकी एक सेंस बनती है। वर्ड्स हैव टू बी पुट इन अ डेफिनेट ऑर्डर सो दैट दे कैन मेक सेंस। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ऐसे ही कुछ वर्ड्स के सेंटेंस को, ग्रुप को सेंटेंस कहा जाता है। अब जैसे अगर बोला किसी ने कि हाथी या एलिफेंट, तो क्या एलिफेंट, क्या कुछ समझ ही नहीं आया। तो उसमें क्या अगर हम बोलेंगे हाथी जंगल में रहता है तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ देखें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सो अरेंज्ड एज टू मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, जिसको सामने वाला समझ सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम एक सेंटेंस कहते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो देयर आर टोटल 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से डिफरेंट काइंड्स हैं, एक फर्स्ट वन इज एसर्टिव। ओके, एसर्टिव 2 तरीके के हो जाते हैं, एक एफर्मेटिव और एक नेगेटिव। एक हाँ में, जिसमें हमें एक यस में कोई आंसर मिलता है, सपोज कि जो चीज़ पॉजिटिव होती है, और दूसरा है नेगेटिव जिसका आंसर हमें न में मिलता है, नो में मिलता है, वो होता है नेगेटिव। यानी असर्टिव सेंटेंसेस आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 इन एफर्मेटिव एंड नेगेटिव टाइप्स। ओके, तो फर्स्ट वन इज असर्टिव, अभी हम इसके बारे में जानते हैं। सेकेंड वन इज, पहले हम टाइप के बारे में जान लेते हैं। दूसरा है इम्पेरेटिव। सेकेंड वन इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में कोई कमांड दी जाती है या कोई इंस्ट्रक्शन होता है। थर्ड वन इज इंटैरोगेटिव एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी। ओके, 4 हमारी टाइप्स हो गई सेंटेंसेस के। कौन कौन से हो गए, एक बार हम साथ में बोल लेंगे, असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटैरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं असर्टिव, फर्स्ट वन पे। तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है, दोज विच सिंपली एफर्म और डिनाई समथिंग, जो कि किसी चीज़ को एफर्म करते हैं, यकीन दिलाते हैं पक्का, या फिर मना करते हैं किसी चीज़ के लिए, आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जो कोई चीज़ को डिक्लेयर करते हैं। जैसे ताजमहल इज़ अ बिग मॉन्यूमेंट, ठीक है, तो इसमें हमें कोई चीज़ डिक्लेयर की है। या फिर ये कहेंगे दिल्ली इज़ नॉट अ स्मॉल सिटी, तो हमें पता लग जाता है कि ये डिनाई मतलब मना हो रहा है कि ये नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन रहता वो एक डिक्लेरेशन है, कोई बात को प्रकट करना, प्रस्तुत करना। ठीक है, तो द असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपली मेक स्टेटमेंट्स, जो कोई स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, उन्हें कहते हैं हम एफर्मेटिव, मतलब असर्टिव। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, एफर्मेटिव और नेगेटिव। इसके एग्जाम्पल्स आप यहाँ देखो, इसमें दिया है करीम हिट हिम हार्ड, करीम ने उसे बहुत जोर से मारा। तो इसका ये क्या हुआ, एफर्मेटिव। ये एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है ये, जिसमें हमें कोई स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, करीम हिट हिम हार्ड, और दूसरे में है करीम डिड नॉट हिट हिम हार्ड, ये नेगेटिव में है, जो कि नहीं की फॉर्म में आंसर आया है। ओके, तो असर्टिव। सेकेंड वन पे हम आते हैं इम्पेरेटिव। ये थोड़ा सा देखने वाला है। इसमें क्या होता है कि कोई कमांड होता है जैसे सिट हियर, ये कमांड है, ये रिक्वेस्ट होता है, प्लीज बी क्वाइट। ठीक है, नेक्स्ट होती है एडवाइस, होता है कि जैसे कोई सलाह हम किसी को देते हैं,
कि फॉलो दीज रूल्स या फिर यू शुड नॉट डू दिस। तो ये सब क्या होती है, एडवाइस, रिक्वेस्ट या प्रोहिबिशन, किसी चीज़ से मना करना। तो इसमें क्या क्या आते हैं देखो, फिर से देखेंगे हम इम्पेरेटिव में, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या फिर प्रोहिबिशन, ओके, आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे एग्जाम्पल्स देखें इसके, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, इसमें एक कमांड है। गेट आउट, इसमें भी एक कमांड है, एक आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, इट इज अ ऑर्डर, काइंड ऑफ ऑर्डर, किससे, गेट आउट। नेक्स्ट इज बी क्वाइट प्लीज, चुप रहिए, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट, ओके। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव आर क्वेश्चन टाइप, हम जिसमें इंटेरोगेट कर रहे हैं, तुम क्यों आए, क्यों नहीं आए, कैसे गए, कहाँ गए, तो ये सब क्या होता है, इंटेरोगेटिव। Those which ask questions are called interrogative sentences, जो सवाल पूछते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, Why are you late? तुम लेट क्यों हो? Who is Mr. आर्य? कौन है मिस्टर आर्य? Do these sentences state anything? क्या इन वाक्यों से कुछ पता लगता है? तो ये सब क्या है हमारे इंटेरोगेटिव। ये इंटेरोगेटिव थोड़ा सिंपल है, सबको इजीली समझ आ जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, इम्पेरेटिव में, जब कमांड में हमें थोड़ा सा समझने वाली बात आती है। तो नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी, जिसमें हमें थोड़ा सरप्राइज होता है, एक आश्चर्य हो जाता है। इसका सिंबल होता है ऐसे, एक डंडा देन नीचे एक डॉट, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी साइन, ओके। नेक्स्ट इसमें क्या डेफिनेशन दी है, दोज विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स, एकदम से कुछ अचानक से मन में आता है तो उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ओके। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, व्हाट अ पिटी, कितने दुख की बात है, हाउ क्लेवर द क्रो इज, कौवा कितना चालाक है, एलास ही इज नो मोर, बड़ी दुख की बात है कि वो अब नहीं है। तो ये हमारे सेंटेंस के टाइप्स हैं, 4 टाइप्स। इसमें जो ये एक्सक्लेमेटरी है, हम इसको सेंटेंस को इस एक्सक्लेमेटरी सिंबल से भी पहचान सकते हैं। इन सब में लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे लगा है, पिटी में इज के बाद लगा है और एलास के बाद। तो अब क्वेश्चन आता है कि किस, ये एग्जाम में किस टाइप से आ सकता है, ये वाला पार्ट एग्जाम में हमें कैसे आ सकता है। एक तो डेफिनेशन आ सकती है, इसके टाइप्स के नाम पूछने में आ सकते हैं, या फिर हमें कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे जिसमें कि हमें बताना पड़ेगा कि ये कौन सा टाइप है, ये असर्टिव है, इम्पेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, या फिर हमें उसमें पंक्चुएशन मार्क करने के लिए भी आ सकता है। तो ठीक है, हम हर तरीके से हमें तैयार करना होगा, बट बेसिक थिंग क्या है कि हम समझ जाएं कि एक्चुअली होते क्या है, इन टाइप में डिफरेंसेस क्या हैं, ओके। तो इसमें थोड़े से पॉइंट्स हैं, आप ये देखें, इनको हमें हमेशा याद रखना है। सो दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर, ओके। व्हेन राइटिंग सेंटेंसेस रिमेंबर दिस, क्या याद रखना है, एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। सबसे पहला कोई भी सेंटेंस अगर हम करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जैसे ए, बी, सी। तो किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ड हमें कैपिटल से शुरू करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी असर्टिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। तो जो 2 स्टार्टिंग के हमने बताए थे, असर्टिव एंड इम्पेरेटिव, ये दोनों हमेशा एंड किस में होते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। जैसे कि ये फर्स्ट लाइन में लगा है, ऐसे फुल स्टॉप लगता है। नेक्स्ट इज every interrogative sentence ends with a question mark, and the last one is every exclamatory word or sentence ends with a exclamation mark। तो एक्सरसाइज नंबर 1 है जिसमें ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो हमें इन सेंटेंसेस को ये बताना है कि ये कौन से वाले टाइप के हैं, असर्टिव है, इम्पेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको आंसर कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको आंसर इनके क्या हैं। तो ठीक है, तो पहला सेंटेंस है, हिज मशीन हैज सीज्ड टू वर्क, ही बिकेम द बट ऑफ ऑल हिज क्लास फेलोज एट स्कूल, डोंट बी impertinent, London is the capital of England, what can I do for you, an idle man is always ready to idle away his time, milk the cow at the right time, doesn't noise disturb you in your studies, ओके। तो ये 8 सेंटेंसेस हैं, इनके आंसर आप खुद करके बताएं, प्रैक्टिस करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम के लिए, ओके।
सो आपको वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस ग्रामर के ऊपर, हिंदी व्याकरण में या और भी सब्जेक्ट्स में मैं आपको आगे वीडियोस जो दूंगी वो आपको मिल पाए। ओके, सो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।